सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा बताया था? वैदिक सभ्यता आया। उन लोगों को आर्य कहा जाता था, उनके निर्माता को। आर्य का मतलब आर्य पुत्र नहीं होता था। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम और अभिजात यानी अरिस्टोक्रेट होता था। आर्य उन लोगों का भाषा जो है संस्कृत था। सबसे पहले इस आर्य शब्द के बारे में जो श्रेष्ठ जाति का आशय किए थे वो मैक्स मूलर थे। ये सभ्यता जो ग्रामीण थी। ये सभ्यता की जानकारी सबसे मेन सोर्स वेद है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक रहा। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 6000 BC तक रहा। 14वीं सदी के पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। उन देवता के उनमें थे इंद्र थे, वरुण थे, ये लोग देवता थे। भोगज कोई से मिले एशिया माइनर के। ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र का? अवेस्ता जो है जेद अवेस्ता जो ईरान का है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान करें। मैक्स मूलर के हिसाब से ये लोग मध्य एशिया से लाए थे। ए का 4 हो गया, यहीं से आंसर मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत से आए थे। पेनका के हिसाब से जर्मनी से, और गंगानाथ के हिसाब से ब्रह्मर्षि देश से आए थे। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है मेन सोर्स। तो सप्त सिंधु क्षेत्र में लिखा गया है ऋग्वेद को, उसका मतलब होता है 7 नदियों का क्षेत्र। मिलान करना है। तो कुंभा का आधुनिक नाम हो जाएगा काबुल। परुष्णी का रावी। सदानेरी का हो जाएगा, उसका शत्रुधि का हो जाएगा सतलज। अस्किनी का हो जाएगा चिनाब। सदानेरी का हो जाएगा गंडक। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृस्तात्मक था। सबसे छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाई परिवार कहा जाता था। इसी परिवार के समूह को जो हेड होता था मुखिया, उनको कुलूप कहा जाता था। कुलूप कहा जाता था। वैदिक में जो है कितनी नदियों का जिक्र है? तो 25 को नदी का जिक्र है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का। ऋग्वेद में नदी सूक्त में कितने नदियों का? नदी सूक्त में जो 21 नदी का है। नदी सूक्त में 21 नदी का है। इनमें कौन से कथन सही हैं? फलक है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे मेन नदी जो है सिंधु था, सही है। इसमें दूसरा सबसे पवित्र नदी था सरस्वती था। मुख्य नदी था पवित्र नदी सरस्वती था। इसको देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा भी कहा जाता है, ये भी सही है। कहा गंगा नदी का 3 बार, यमुना का 1 बार नहीं। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, तो केवल 1 और 2 सही है। किस वेद में हिमालय पर्वत एवं उसका एक चोटी मुजवंत का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत किस देवता का निवास स्थान है? मुजवंत किस देवता का? मुजवंत जो है सोम देवता का निवास स्थान है। सोम जो है शिव को भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन है किस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त किसको कहा जाता है? तो सतलज से यमुना तक का क्षेत्र और सरस्वती से दृश्यद्वती नदी। सतलज से यमुना और सरस्वती से दृश्यद्वती नदी के क्षेत्र को कहा जाता है ब्रह्मवर्त का क्षेत्र। करें किस ग्रंथ में सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया था? मनुस्मृति में कहा गया है कि सरस्वती से लेकर दृश्यद्वती नदी के बीच क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया, और सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का केंद्र कहाँ माना जाता है? वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच के क्षेत्र, दृश्यद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को मेन माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में जो संयुक्त परिवार था, इसमें दादा नाना पोता पति सबको एक साथ रहता था, उसको क्या नप्त्री कहा था? नप्त्री। वर्ण व्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रचलित का हुआ ऋग्वैदिक काल में हुआ। 4 वर्ण में जो बांटा गया उसका उल्लेख किस मंडल में? 10वें मंडल में है। पितृस्तात्मक समाज होते हुए महिलाओं को यथोचित सम्मान किस काल में? ऋग्वेद में जो है उसमें सम्मान मिला पितृस्तात्मक होने के बावजूद भी। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा, इसमें कुछ भी प्रचलित नहीं था। पुत्रियों का कौन सा संस्कार किया जाता था? बताइए। वैदिक युग इतना बढ़िया था कि उसमें बेटियों का भी उपनयन संस्कार होता था। वाह। निम्नलिखित में से किस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी? ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह होती थी। एक नियोग प्रथा भी था। असजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहलाती थी? अमाजू। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित था? एक दास प्रथा जो था उसमें प्रचलित था। वैदिक समाज में कन्या को दिए जाने उपहार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग दिया जाता है? दहेज टाइप में जो होता है उसको कहा जाता है वहतु। किस विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो सीता का उसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सिक्ता लोपामुद्रा अपाला का मिलता है। सिक्ता उपाला और लोपामुद्रा का मिलता है। वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा किससे संबंधित था? पुत्र प्राप्ति हेतु महिला को अपने देवर से सहचार्य संबंध से, मतलब कि संभोग करती थी महिला अपने देवर से, और उसके अपने पति से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, घर वालों से आज्ञा लेकर, इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। निम्नलिखित में से आर्यों के वस्त्र किसके नहीं बने होते थे? कपास के नहीं बने होते थे।
ऊन, सूत और चर्म के होते थे, कपास के नहीं बंधा होता था। निम्न कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। नहीं, ये तो गलत है, ले सकती थी। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हाँ, ये बात सही है, उस समय नहीं था। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। ये दोनों के दोनों था, दास प्रथा भी था और विधवा विवाह प्रथा भी था। 2 और 3 जो इसमें से सही हो गया। कूट के माध्यम से सही कूटों का मतलब करना है। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि लड़का ऊंच जाति का और लड़की छोट जाति का, इसका हो गया। दोनों के दोनों गलत है। प्रतिलोम में लड़की ऊंच जाति का, लड़का छोट जाति का। उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहा है कौन इसमें से जो गलत है उसको चुनना है। सबसे पहला कथन है कि उस समय डांसर लोग जो थी वो पेशा एक ड्रेस पहनती थी, पेशर्स। ये सही बात है, डांसर लोग पेशर्स ड्रेस पहनती थी। तो कह रहा है कि एक फिजिशियन भगवान थे, उनका नाम था अश्विन, उनको फिजिशियन थे, तो मतलब कि उनका नाम अश्विन था, ये भी सही था। उसके बाद थे कि जगह जगह से टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होता है, उसका बहुत जगह से प्रमाण मिला है, तो ये भी बात सही है। और गलत क्या है फिर? गलत है कि ऋग्वेदिक समाज जो है जाति व्यवस्था पर नहीं, वर्ण व्यवस्था उस समय था, वो कर्म के हिसाब से होता था। उत्तर वैदिक में जो हो गया वो जन्म के हिसाब से हो गया, तो ये जो है गलत हो गया। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कबीला जो था वो आर्यों का था? तो अनु, पुरु और तुर्वस, ये जो था आर्यों का था। आर्यों को जो पंचजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका 5 कबीला था। कबीले का प्रधान राजा होता था, जिसे क्या कहता था? कबीले, उसको गोप कहा जाता था। आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी? तो उनमें सबसे बड़ी जो थी वो राष्ट्र थी। मिलान करना है। ग्राम के हो गए ग्रामीण, विष के हो गए विषपति, जन के हो गए जनपति, कबीला के राजा को कहता था गोप। 10 राग का युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता था? ऋग्वेद में 10 राग के युद्ध का वर्णन रावी नदी किनारे होता है। किस के अनुसार आर्यों का निवास स्थान सप्तचंद्र था? अविनाश चंद्र दास के हिसाब से जो था सप्तचंद्र क्षेत्र था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है? सही क्रम है कुल, ग्राम, विष, जन। कुल, ग्राम, विष और जन। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष के बाद जन। कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विदत प्रमुख थे। सही बात है, पहले का सही है। ऋग्वेदिक काल में मतलब कि डेमोक्रेटिक था ये दोनों, सभा, समिति और विदत। ऋग्वेदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली न होकर गणतंत्रात्मक थी। ये कहना गलत है कि उस समय पूरा एकदम डेमोक्रेसी, उसको क्या कहते हैं कि राजतंत्र को छोड़कर पूरी तरह से रिपब्लिक था, ये गलत है। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग नहीं लेती थी। नहीं, राजनीति उस समय महिलाओं को, इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, लेकिन उस समय महिलाओं को आज़ादी था। केवल एक सही है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था का नाम था विदत, सबसे पुराना था विदत। कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संगठन विदत है, सही है। सभा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नहीं, सभा जो है श्रेष्ठ का करती थी। विदत और समिति जो है सामान्य का करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सभा और विदत महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया? राजा के लिए को गोप्ता जनस्य कहा गया है। यदि आर्यों की संस्कृति कैसी थी? तो ग्रामीण भी थी और कबीलाई भी थी, लेकिन नगरीय नहीं थी। ऋग्वेद में अधन्या शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो गाय के लिए। अधन्या का मतलब है इसकी हत्या नहीं कैसे के लिए, तो गाय के लिए प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित बातों पर विचार करना है। ऋग्वेदिक काल के सबसे पवित्र पशु गाय थी, सही बात है। ऋग्वेदिक काल में गाय विनिमय माध्यम के रूप में होती थी। हाँ, इसके जो मतलब लोग इसी का एक्सचेंज करते थे। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी, ये भी सही बात है। ऋग्वेदिक काल में गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, सही बात है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। इन लोगों का सबसे उपयोगी पशु घोड़ा था। ऋग्वेदिक काल में पशुओं को चोरी करने वाले को पनी कहा जाता था। दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पुत्री जो गाय का दूध दूहती थी उसके लिए दुहिता का प्रयोग करने। कौन सा एक कर था जो ऋग्वेदिक काल में प्रजा द्वारा जाता था? बलि कर लिया जाता था। वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? हिरण्य का हुआ है सोना, हिरण्य का हुआ है सोना के लिए। निम्न शब्द में विचार करना है। ऋग्वेदिक काल में व्यापार पर पनी लोगों का अधिकार था, सही बात है। बेनकाट जो सूदखोर को कहा जाता था, जो अधिक ब्याज वसूलता था, वो सही बात है, बेकनाट। ऋग्वेदिक आर्य में संभवतः अंकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ? संभवतः अंकों की जानकारी अष्टकर्णी से। अष्टकर्णी जो गायों की जानकारी के बारे में कंपाइलेशन है, उसी में जो अंकों का जानकारी प्राप्त होता है। इसमें से किसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं मिलता था? लोहार का उल्लेख नहीं मिलता है।
ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, यौ जो है जौ के लिए प्रयोग किया गया है। आयस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो तांबा और कांसा, तांबा और कांसा के लिए हाय मिलान करना है। उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, उर्वरा नहीं होता है इसलिए उपजाऊ भूमि। सीता का मतलब होता है हल की बनी नलिया, हल से जो नल बनता है उसको सीता कहा जाता है। और वलावल का मतलब हुआ कूप या फिर कुआं, कूप या फिर कुआं जो होता है उसको अवल कहा जाता है। उर्दूर, उर्दूर क्या होता है, उर्दूर मतलब होता है अनाज मापने वाला पात्र, उसको उर्दूर कहा जाता है। कुशीद हो गया ऋण लेने तथा बड़े देने की प्रथा है, कुशीद कहा जाता था। अनस होता था बैलगाड़ी को अनस। उर्वरा उपजाऊ में सीता हल से बने नाली, अवल कूप कुआं, उर्दूर अनाज मापने वाला पात्र, कुशीद हो गया ऋण लेने तथा बलि देने की प्रथा, अनस हो गया बैलगाड़ी। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य जो होता था वो था भौतिक सुखों को प्राप्ति करना। सही बात है। आर्य बहुदेववाद होते हुए एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। इंद्र जो है इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तीनों का तीनों बात सही है। ऋग्वेद में प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं के कितनी श्रेणी में बांटा गया था, 3 श्रेणी। आर्य के जो देवता थे वो 3 श्रेणी में बांटा गया था। किसका मिलान इसमें से जो है गलत है। जंगल की देवी को अरण्य कहा जाता है, वो सही है। संकट हरने वाला को ईला, युद्ध के नहीं, वरुण नहीं होते हैं। प्रगति की देवी होती है उषा, युद्ध के देवता वरुण नहीं होते हैं। फिर से है कि इन कथनों का विचार करना। ऋग देव में इंद्र, अग्नि के बाद वरुण तीसरे सबसे प्रमुख देवता थे। सही बात है। वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित है और जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। सही है। वरुण जो है जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण को ऋत से गोपा भी, ऋतस से गोपा भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों बात सही है। किस पेय पदार्थ का देवता माना जाता था, सोमरस पीते थे वो लोग। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सरस्वती पहले नदी की देवी थी जो बाद में विद्या की देवी हो गई। सही बात है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हुए। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हुए। बिल्कुल सही बात है। पहले पशु के थे पूषण, बाद में शूद्रों के हुए। कल्याणकार किसको कहा जाता था, रुद्र को कहा जाता था। रुद्र देवता को, रुद्र देवता जो थे वो चिकित्सा के संरक्षक भी कहा जाता था उनको, रुद्र देवता को। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन देवता में सबसे प्राचीन जो देवता थे उनका नाम ध्वंस था। उनके समय ऋग्वैदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित थी, प्रार्थना और यज्ञ। उपासना मतलब पूजा करने का, क्या वर्शिप का कौन मेथड, प्रार्थना और यज्ञ काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जो हॉलर थे, हॉलर ये रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताए थे। हॉलर जो थे रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताए थे। सबसे नया मंडल है वो पहला और 10वां है। कौन से उत्तर वैदिक काल के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोतों से एक नहीं है। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद के काल में नहीं है, ऋग्वैदिक काल का है। किस काल में लौह जो है प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत की प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। उत्तर वैदिक काल में लौह का साक्ष्य मिला है। अली मंजरपुर की अति मंजर खेरा का कुछ नाम था, वहाँ से मिला है। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के चित्र जो पेंटेड ग्रे पॉटरी था एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सही बात है। संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक है, ये भी सही बात है। किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदगंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में जो है सदा नहीं रहा, गंडक के पूर्व के लोग में आर्य लोग बसे थे उत्तर वैदिक काल में, इसका उसी में जो है जिक्र मिलता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग निम्न से किस राज्य से परिचित नहीं थे। कौशल विदेह अंग से परिचित, मिथिला से परिचित नहीं थे, कौशल विदेह और अंग से परिचित थे। कह रहा है कि रेवा यानी नर्मदा नदी और उत्तर वैदिक काल में और सदानीरा गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता था। शतपथ में मिलता है। सबसे बड़ा ग्रंथ लिया ये शतपथ है। इसी में गंडक के बारे में और सदानीरा और रेवा नर्मदा के बारे में उल्लेख है। अब है उत्तर वैदिक जो साहित्य है, उत्तर वैदिक साहित्य उसमें पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है। त्रिकुकुद, क्रौच और मैनाक। त्रिकुकुद, क्रौच और मैनाक तीनों का वर्णन किया गया है। किस पर आधारित था उत्तर काल वैदिक काल में, तो वर्ण आश्रम पर था। किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण से हटकर अब जाति के हिसाब से लोगों को मिलने लगा पहचान। किस काल में व्यवसाय अनुवंशिक होने लगा था।
हेरिडेटरी अनुवंशिक, हेरिडेटरी मतलब बाप से बेटा वाला। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सर्वप्रथम व्याख्या किस वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। किन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर द्विज कहा था। इन लोगों को उपनयन संस्कार होता था। किस प्रकार चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ में ही पुत्री को कृपान कहा गया है। किन जो विदुषी कन्या का उल्लेख सतत ग्रामण में मिलता है? मतलब कि महिलाओं के प्रॉपर्टी का राइट के बाद किस में है? तो गार्गी, गंधर्व, गृहीता और मैत्रेयी में। लोपामुद्रा में नहीं है। गार्गी, गंधर्व, गृहीता और मैत्रेयी में जो है वीमेन राइट का बात करता है। सॉरी, मतलब विदुषी कन्या का मतलब हुआ जो पढ़ी लिखी साक्षात्कार लड़कियाँ हैं, उनके बारे में किस में है? तो गार्गी में है, गंधर्व में, गृहीता में, मैत्रेयी में। और जो महिलाओं की संपत्ति का अधिकार सबसे पहले किस में बात करता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति है, उसमें महिलाओं की संपत्ति का बात होता है कि महिलाओं को भी संपत्ति कहा गया, उसमें किस में बात होता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उत्तराधिकारी कौन बनेगा अमेंडमेंट आया, उसमें किस ग्रंथ का लिया गया? उसमें आधार मिताक्षरा का लिया गया, मिताक्षरा का। गोत्र व्यवस्था किस काल में स्थापित हुआ? उत्तर वैदिक काल में। पहले गोत्र का मतलब जानवरों को इकट्ठा करना था, बाद में जो मतलब कि वंशज टाइप में हो गया। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जवालो में जब चारों 4 आदमी जब करते, जवालो में 4 आश्रम का है। किसका मिलान गलत है? पैशाच विवाह। पैशाच मतलब बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह करना, ये गलत है। ये जो है राक्षस विवाह में आता है। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब समान वर्ण में। देव विवाह मतलब पुरोहित के साथ विवाह, सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा? 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है। ऐतरेयी ब्राह्मण में जो दैवीय उत्पत्ति, जो डिवाइन ओरिजिन है, उसके लिए किसके बारे में है? तो राजा के बारे में है। राजा के पद को वंशानुगत किस काल में किया? मतलब जो हेरिडेटरी कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजा को सम्राट, अधिराज, एकराट सब कहा जाता, तीनों कहा, सम्राट, अधिराज और एकराट। उसके बाद है कि उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद में ऊँचे 11-12 को जो होते थे लोग में राजा भी होते थे, उनको रत्नी कहा जाता था। राज्य विषय के लिए जो राजस्य योग होता था, उसका संपूर्ण वर्णन जो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो उसका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कितने प्रकार की रत्नियों का टोटल रत्नियाँ जो थे 12 था, उसमें राजा भी शामिल थे। इस पर विचार करना है कि इसमें कौन कौन सही है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता, ये बात सही है, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलता था। बलि का कल ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाना स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते हैं तो इसको नियम बना दिया गया, इसका मात्रा 1/16 भाग हो गया, ये भी सही है। उसके बाद दिखा है कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार का शासन व्यवस्था था, तो ये जो है गलत है। 1 और 2 सही है। तो मिलान करना है। तो सूत क्या होता था? सूत होता था राजा के सारथी। राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। भागदूत क्या होता था? भागदूत होता था कर संग्रहता, मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको भागदूत कहा जाता था। उसके बाद अक्षावाप क्या था? अक्षावाप पासे खेल में राजा के सहयोगी को अक्षावाप कहा जाता था। पासे खेल में राजा के सहयोगी होता था। तो गोविक कर्तन क्या होता था? गोविक कर्तन होता था जंगल विभाग के प्रधान को गोविक कर्तन कहा जाता था। पागल किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था विदूषक को। और छत्ता किसको कहा जाता था? छत्ता कहा जाता था प्रतिहारी को। उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि था। पशुपालन से फिर से कृषि के लोग से तरफ चले गए थे लोग। कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मराई। बुआई, कटाई, मराई का उल्लेख किस ग्रंथ में? शतपथ में मिलता है। शतपथ में। यजुर्वेद में प्रयुक्त श्याम आयस एवं कृष्ण आयस शब्द किसके के लिए है? यजुर्वेद में श्याम आयस और कृष्ण आयस इसके लिए है, तो ये जो है लोहा के लिए है। कृषि से संबंधित पहली बार लोहा का औजार कहाँ से मिला? अतरंजी खेरा से मिला। उत्तर वैदिक काल में लोग किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे? तो काले व लाल रंग के, फिर काले रंग के मृदभांड, फिर लाल रंग के मृदभांड, चित्रित दूसरा यानी कि पेंटेड ग्रे पॉटरी, इन सभी से थे। तो इनमें सभी हो गया आंसर। इससे विचार करना। उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी श्रेष्ठीन होता था। हाँ, व्यापारी जो श्रेष्ठ होता था, सही बात है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। हाँ, सही बात है, निष्क और शतमान यूनिट ऑफ करेंसी था। उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था, ये भी सही बात है, तीनों के तीनों सही है।
उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुएं थी चांदी, सोना, तांबा, लोहा और सीसा। चांदी, सोना, लोहा, तांबा, सीसा। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था? तो वस्त्र निर्माण जो था वो एक प्रमुख उद्योग था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देता है उसको छंदोग्य उपनिषद कहा जाता है। छंदोग्य उपनिषद ये सत्यकाम जबाल के अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देता है। किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाता है? महाभारत को जो है वो सतसहस्त्री के नाम से भी जाना जाता है, सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने में असफल रहा? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है शहर नहीं बन पाया, नगर नहीं बन पाया। प्राचीन भारत में इतिहास के संदर्भ में इनमें से कौन से सही है कौन कौन? तो मिताक्षा ऊंची जाति की शिविर विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की शिविर विधि थी, ऐसा कुछ नहीं गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में इस संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। पुत्र अपने पिता की जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था। ये सही बात है, ये जो है सही बात था। इसमें क्या है कि पिता जो है बेटा के रहते ही अपना संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, बेटा जो है जब तक पिता का डेथ नहीं होगा तब तक उस पर अपना दावा नहीं कर सकता है। ये सही है। पहला है कि ऋग्वेद काल आर्य जो थे वो कवच और शिशस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये सही बात है। ये लोग कवच और हेलमेट का यूज़ करते थे, मतलब कि नहीं होता युद्ध में यूज़ किया जाता है, उसमें से कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये सही बात है। दूसरा का गलत है, तीसरा का देखते हैं क्या सही है। ऋग्वेद काल में आर्य ने घोड़ों को पालतू जानवर बना लिया, लेकिन सिंधु टाइम से ये कोई सा कुछ प्रूफ नहीं मिला है कि वो लोग बनाए थे। तो 1 और 3 जो है सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक को यहाँ पर कोट करता है, मतलब कि उन लोगों का मेन काम प्रकृति पूजा और यज्ञ था। धर्म और रीत के बारे में क्या है कहना है प्राचीन सभ्यता में? धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति जो व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना थी उसी को धर्म कहा जाता था। खुद के दायित्व समझना, दूसरों के प्रति जो व्यक्तिगत कर्तव्य उसको समझना, उसको धर्म में क्या। रीत में क्या होता है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता था। रीत जो है एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि में और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, उसी को रीत करते थे। रीत नहीं होता, रीत चली आ रही है, मतलब एक प्रोसेस है जो कि चले आ रहा है पहले से ही। इसमें कौन जो एक सही नहीं मिला है? ऋषभनाथ अष्टापद सही है, नेमिनाथ उज्जैन सही है, महावीर पावापुरी सही है, वासुपूज समेध शिखर जो है गलत है। सूची 1 को सूची 2 से समेत किए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो नगरीय सभ्यता है। उत्तर वैदिक समाज जो था वो कृषि प्रधान था, उसमें कृषि खूब ज़्यादा। ऋग्वैदिक समाज जो था वो पशु से मतलब चारागाह से। मध्यकाल जो था वो जमींदारी चलता था मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्त यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी। यजुर्वेद में आता है वाजसनेयी जो यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। सर्ग प्रतीक वंश मनवंतर वंशानुरित संकेतक है किसके? ये जो पुराणों के संकेतक है। सर्ग प्रतीक वंश मनवंतर जो पुराणों के संकेतक है, इंडिकेटर्स है, उसमें था अभी लास्ट में नोट्स में। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य का मतलब कहाँ से किसमें मिलता है? यजुर्वेद में सबसे पहले लोहा सबसे पहले यजुर्वेद में ही एक संहिता है वाजसनेयी। उसके बाद सर्ग प्रतीक सर्ग वंश मनवंतर जो संकेतक है पुराण के, इंडिकेटर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। 10वां मंडल में सूर्य सूक्त पर प्रकाश डालता है 10वां मंडल। शुक्र इसमें से कौन कौन जो है वर्णित करता है सही से? ऋग्वेद में धर्म को प्रकृति को बहुदेववाद था, ऋग्वेद में सही बात है। उसके बाद ऋग्वेद के धर्म को ईरानी की जो जिंदा अवस्था था उससे बहुत ज़्यादा मैचिंग करता था, वो भी सही बात है। उसके बाद वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। दोनों प्रकार के गृहस्थ करते थे अपने से, कर्मकांड के लिए विशेषज्ञ यानी कि ऋषि से पूरा जाता था। 1, 2 और 4 जो है सही है। उसके बाद इसमें मैचिंग करना है। जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। उसके बाद जो सामवेद है वो संगीत से संबंधित है। इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। जो ऋग्वेद है
वो ईश्वर महिमा से है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से है, यजुर्वेद जो है बलिदान से संबंधित है, अथर्ववेद औषधि से, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान से, सामवेद संगीत से। इसमें से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा इसमें से किस में मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद है? नचिकेत और यम जो कठपुतली के जो जैसे ड्रामा जैसे नचिकेत और यम का संवाद है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो है केकई के साम्राज्य के शासक थे। अश्वपति केकई के जो ऋग्वेद में किन नदियों के साथ संपर्क बताता है कि अफगानिस्तानियों के साथ भी इन लोगों का संबंध था? तो कुभा और क्रुमु नदी। मैचिंग करना है। कुभा काबुल हो जाएगा, पुरुषनी रावी हो जाएगा, सदानी गंडक हो जाएगा, सूर्योदय सतलज हो जाएगा। महाभारत काल में महानदी का नाम था त्रितेतपला। महानदी का नाम था त्रितेतपला। महाभारत काल में महानदी का नाम था त्रितेतपला। उसके बाद निम्न कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित हुई? तो इसमें है धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ का काम मोक्ष। उसके बाद है ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास। ये हुआ। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये और ये ऊपर हुआ। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। जो प्राकृतिक नियम बनाए उसको रीत। ये धर्म और रीत करके दो है। धर्म हो गया व्यक्तित्व क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, और रीत जो है जो नियम है उसके लिए। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में जो निष्क था उसको कहाँ पहना जाता था? उसको गला में पहना जाता था। निशाका निशाका जाना था। निशाका सोना का जो गाना था उसी को निशाका कहते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त है। वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ बोगज कोई से जो प्राप्त हुआ उसमें। किसको क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था गेहूँ को। व्रीहि कहा जाता था व्रीहि कहा जाता था चावल को। व्रीहि कहा जाता था चावल को। यौ कहा जाता था जौ को। ठीक है। और मुदक कहा जाता है मूंग को। और इक्षु कहा जाता है गन्ना को। इक्षु गन्ना, मुदक मूंग, यौ जौ और व्रीहि चावल को। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी यानी रावी की नदी के 10 युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र आ गया था, जिसमें कि हेरिडेटरी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। जो वैदिक युगीन सभ्यता थी, वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग सभ्यता जो मंत्री परिषद थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको सभा कहते थे। जो न्यायिक कार्य से संबंधित था उसको हम लोग सभा कहते थे, सभा। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कौन सा विचार जो है सही है? तो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। वर्षा और झंझावत के देवता कौन थे? तो देवता इंद्र देवता थे, और झंझावत और वर्षा के। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में? मेनली संस्कृत में लिखा गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन है तो किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? किस सर्प को? तो वासुकी सर्प को, वासुकी को। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की समस्या सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ धर्मशास्त्र के समय। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय का धर्म मूलतः है उपनिषद का। उपनिषद लिया गया है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? श्वेता स्वतर। श्वेता स्वतर का श्वेत से मतलब हो जाता है, उसका मतलब गया वाइट घोड़ा। ऋग्वेद का मूल लिपि जो था ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद लिखा हुआ था। उसके बाद प्राचीन भारत के प्रसंग में इसमें से कौन सा वर्ड जो है शेष 3 वर्ड का नहीं है? कुल, वंश और गोत्र। कुल, वंश और गोत्र तो है, लेकिन कोश जो है किसी भी वर्ग में नहीं आता है। ऋग्वेद किस मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन है? चतुर्थ। चौथा मंडल में कृषि का है, चतुर्थ में कृषि का वर्णन विचार करना है। आकाश के देवता सूर्य, ध्वज, सविता, विष्णु। आकाश के देवता हुए सूर्य, ध्वज और सविता और विष्णु, सही बात है। अंतरिक्ष के देवता हुए इंद्र, रुद्र, मासत, प्रजापति। इंद्र, रुद्र, मासत, प्रजापति। पृथ्वी के देवता हुए अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। पृथ्वी के देवता हुए अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मासत, प्रजापति। आकाश के देवता सूर्य, ध्वज, सविता, विष्णु। ये तीनों के तीनों सही है। चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे।